हाँ, आप पहले अपना अनम्यूट कर लीजिए, वो जो माइक है ना उसको आप प्रेस कर लीजिए। हाँ, रेड कलर का आ रहा होगा। सभी अपना अनम्यूट करके रख लीजिए थोड़ी हाँ, देर, अभी आप सबको अनम्यूट कर लीजिए। ताकि हाँ सभी बात कर पाए। डेमी हाँ। सर, नमस्कार। नहीं हो पा रहा है, जिनका हो रहा है वो कर सकती हैं बात तब तक। हाँ हाँ, टाइम हमारा है। मिस्टर सूस, अंजलि दी है यहाँ पे। अंजलि दी, आप भी बात कर सकते हैं। हाँ, कल लास्ट में उनका क्वेश्चन। ओके। अंजलि चौधरी जी, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे तो। तब तक मंदाकिनी जी आप तब तक बोल सकते हैं। अब आप अनम्यूट हुए, आप बोल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या मंदाकिनी जी आपको? आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। वीडियो बंद हो गया आपका, वीडियो बंद हो गया। वीडियो में भी क्लिक कर दीजिए आप। अभी म्यूट पे चले गए। यस, हाँ, अभी ठीक है। अब ठीक है। क्या था? बोलिए। नमस्कार। थोड़ा पास आ जाइए, आप अपने मोबाइल के थोड़ा और पास आ जाइए। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, कल जो पता है ना, उससे मुझे बहुत मिला और प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम के लायक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, बोलिए बोलिए सर आप। हाँ, हु इज नेक्स्ट? वो हाँ वो दिखा रहे हैं कुछ उनका। अंजी कुछ लिखा रहा है, अंजलि कुछ लिखा रहा है। हाँ अंजलि सूस। हाँ, अंजलि सूस। सूस आप सर, बोलिए सर। हाँ, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं रविंद्र सास बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, तो अंजलि के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बोलिए। आपका जो सवाल था व्हाई मी, हमेशा मैं ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों होता है, वो था ना आपका जो सवाल कल का? ऐसा एहसास क्यों होता है? हाँ, यस, दैट इज नोटेड। ओके, तो ये सवाल मैं अभी सारों के सवाल ले लेती हूँ। हाँ, पहले सवाल ले लेती हूँ मैं सबके। आरती पांडे जी दिख रही हैं आपको सवाल पूछना है तो आप अनम्यूट करके आप पूछ सकती हैं। आरती बर्थडे जी लिखा हुआ आ रहा है, आरती बर्थडे। हाँ, अगर आपको कुछ सवाल स्नेहा जी से पूछना है तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। माइक ऑन करके पूछ सकती हैं। आपका माइक ऑफ है। तब तक आप डेम्पी सर मैडम आप भी पूछ सकती हैं जब तक उनका हो रहा है। हाँ, बोलिए सर। हाँ, बोलिए मैडम। एक्चुअली शी इज हैविंग फियर अबाउट द हेल्थ इश्यूज, दैट शी इज नॉट एबल टू ओवरकम। उसको ये उसके बीच में अब आप खुद बताएं। हेल्थ इशू का प्रॉब्लम मुझे है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कैसे मैं बाहर निकलूं बस। ओके, और आप बताएंगे कि क्या एग्जैक्ट हेल्थ इशू है, अगर आप बता सकती हैं तो? मेरे शुगर का प्रॉब्लम है, 10-12 साल से शुगर प्रॉब्लम है। तो अब लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, तो उसके बाद क्रिएटिन का इशू आ गया। फिर डॉक्टर कंसल्ट किया मैंने 2-3 बारी ऑनलाइन, तो उन्होंने मेडिसिन दिया। फिर भी अब मुझे फिर भी नींद नहीं आती है रात को। बहुत ऐसे कुछ लगता है, अनकंफर्टेबल रहती हूँ मैं, नींद नहीं आती है, परेशान रहती हूँ। She is having fear कि कल क्या हो जाएगा, not today.
because she is having कि भाई Health पता issue का नहीं, बहुत there should not problem be, है, sir. I'll tell you exactly what she feels कि tomorrow there should not be any, now it will be dialysis, it will be this, it will be this, how I can, इसको मैं वैसे मतलब बहुत किडनीज अफेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद fear क्या हो about जाएगा future. वैसे? I am just trying to, I mean, convince him, don't try to have fear about the future, live in the present. वो तो मैं इसको बताता हूँ, but question is hers कि how she can come out from that. ठीक, ओके, नोटेड है, सवाल नोटेड है, ये भी मैं कवर अप करूंगी। नेक्स्ट आरती बर्थडे जी, आपको कुछ बोलना है? आप माइक ऑन कर लीजिए आप अपना प्लीज। आपका माइक ऑन नहीं हुआ है। उनको लगता समझ में नहीं आ रहा होगा। नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में अनम्यूट कर लीजिए, अगर आप मोबाइल से हैं तो। हाँ मोबाइल से है तो, या फिर किसी से पूछ लीजिए। आपके घर पे कोई होंगे तो पूछ लीजिए प्लीज। और स्मिता शास्त्रकर जी जिनसे मेरी बात हुई थी कल, कहीं ना कहीं अभी मैं जो एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, तो एनर्जी लेवल पे ये मेरा अंदाजा है कि उनको और भी कुछ जवाब चाहिए, ऐसा मुझे फीलिंग कल से है, तो आज उनको उनका जवाब मिल जाएगा इस सेशन में। ओके ओके। नेक्स्ट सीमा जी कनेक्ट। हाँ आपको सीमा कुछ जी, पूछना है सीमा जी, तो आप अपना अनम्यूट करके अपना सवाल स्नेहा जी को बता सकती हैं। सीमा जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ ऑन हो गया। हाँ बोलिए। हाँ सुनाई पड़ रहा। थोड़ा और नजदीक आ जाइए मोबाइल के आप अपने। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बोलिए, आ रही है। यस बोलते जाइए। स्नेहा मुझे लगता है येस बाबा येस आमची असिस्टंट आहे आता, असिस्टंट सुरू करून दिलेला आहे आता मालक सुरू। येस जी बोलिए। पिछले साल मेरे खाना खाया का है और बिना बोले चले गए, चाहते थे कुछ बोल भी नहीं पाए। इस बार मुझे बहुत खेद है। मुझे आधा ही सुना, किसी को सुनाई पड़ा पूरा सवाल? एक्चुअली उनके हस्बैंड, उनका कहना है कि उनके हस्बैंड बिना कुछ वो बातचीत नहीं कर पाए लास्ट मोमेंट, और वो बातचीत अधूरी रह गई और चले गए। कुछ लास्ट मोमेंट कुछ नहीं बोल पाए लास्ट ईयर। हेल्थ रीजन के कारण वो कुछ बात नहीं कर पाए थे, या उनको हार्ट अटैक आया ना, टाइम नहीं मिला। गौरी ठीक, सवाल नोटेड है। मंजू इनका नाम आप देखना। हाँ ये नंबर आ रही हैं, एक और जो आ रही है 4D कुछ लिखा आ रहा है, 14 लास्ट में है। हाँ उनको तुम बोल सकते हो, अगर मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ। नहीं मैं भी नहीं जानती। अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। आरती बर्थडे जी आपको पूछना है तो आप अभी भी, आपका माइक जो है वो ऑफ है, आप कोशिश कर रही हैं बट हो नहीं रहा है। घर पे कोई है जो आपका माइक अनम्यूट करके दे सकते हैं?
हाँ, अंजलि चौधरी जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप। वो माइक का छोटा सा है ना चिन्ह, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हाँ हो गया, हो गया। हाँ, मुझे एनर्जी लेवल के बारे में पूछना है कि एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाए, और समर्पण के बारे में पूछना है। समर्पण आपने बोला कि ईश्वर का ही है, क्यों अपने गुरु को और कोई अपने इसको समर्पण नहीं कर सकते क्या? ये दो क्वेश्चन। ओके ओके, क्वेश्चन समझ में आए आपके? हाँ अंकल जी नमस्ते, आपको क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है स्नेहा जी से? मुझे लगता है हॅलो मंजुषा, हाय हाय, स्मिता वहिनी काही विचारायचे विचारू शकता, हिंदी में बात करिए। ठीक है ठीक है, पूछिए, कोई सवाल है तो नंतर विचारते ना क्वेश्चन मी। ओके। एक्चुअली सवाल इसलिए है कि वो सवाल के साथ अगर विचारधारा शुरू होती है तो आप उससे जुड़ जाते हैं। सवाल का जवाब आपके पास होता है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको और एनर्जी देते हैं स्नेहा के साथ, जो मैं समझती हूँ, राइट? तो स्नेहा मुझे लगता है शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं, ठीक है। किसी और को है अगर ग्रुप में है जो इनके पास सवाल है और जो पूछना चाहते हैं, वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। शुरू कर। ओके, तो ठीक है। तो ये जो सवाल थे कल था कि हमेशा ऐसा क्यों लगता है, मेरे साथ ही क्यों, व्हाई मी, ये जो प्रश्न आता है। दूसरा है हेल्थ रीजंस, जो डायबिटीज का एक एग्जांपल दिया गया था, फियर, उस बेसिस पे है। तीसरा है कि ये जो समर्पण की बात है, ये क्या सिर्फ हम परमेश्वर को ही समर्पण कर सकते हैं, गुरु को क्यों नहीं, और एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ाएं। मैंने और कोई सवाल मिस किया है? हाँ, उनके जो हस्बैंड, मतलब उनसे जो बिना बात किए एंड में ऐसे ही चले गए, तो उसका दुख है। मेरे हिसाब से ये 4 सवाल है। मैंने कोई सवाल मिस आउट कर दिया है? इफ सो प्लीज बता दीजिएगा। यही 4 सवाल है। हाँ ठीक है। तो कल मैंने 2 चीजें बताई थी कि हम जो एक कदम परमात्मा के तरफ बढ़ा रहे हैं, उसके लिए 5 चीजें हैं जिसपे हम गौर करें, जो हमारी सहायता, इट विल हेल्प अस, यू नो, हमारी सपोर्ट सिस्टम बनेगा। पहला था कि समेटना शुरू करें, बहुत सारा बिखर चुका है, समेटना शुरू करें। हर दिन जो शुरुआत की है उसको खत्म करें, वी ब्रिंग इट टू कंप्लीशन। दूसरा था उसको माइंडफुली करें, मतलब ध्यान से उस पल में, उस क्षण में पूरी तरह मग्न होके जो भी काम कर रहे हैं हम। ये 2 चीजें थी। अभी आगे बढ़ते हैं और 3 चीजों की तरफ। उसमें पहली है अन्न, फूड। अभी फूड सोचते ही हमको जो खाते हैं ध्यान उसी तरफ जाता है, बट जो फूड मेंटली हम लोग, मतलब इमोशनली, मानसिक अन्न भी होता है। आई डोंट नो इफ देयर इज अनदर वर्ड फॉर दैट इन हिंदी। और जो हम खाते हैं वो दोनों चीजें होती है। जो आंखों से ग्रहण करते हैं वो भी होता है कान, जैसे गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो और बुरा ना देखो। तो इसका बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स इसमें होती है, क्योंकि हम पूरा एनर्जी इज एवरीथिंग, सब कुछ ही एनर्जी है और एनर्जी ही सब कुछ है। तो इस बेसिस पे हम जो खाते हैं, एक तो जब हम ध्यान देके खाना पकाते हैं, इसीलिए मंदिर का जो भोजन होता है वो प्रसाद होता है। वो कभी हम लोग घर पे वो स्वाद नहीं आता है, क्योंकि वो मंत्र जाप किया जाता है, वो पूरे श्रद्धा से बनाया जाता है। घर में कभी कभार खाना बन जाता है वैसे, लेकिन ज्यादातर वो स्वाद नहीं रहता है, क्योंकि उसमें वो एनर्जी नहीं रहती है। तो जब हम, ये सिर्फ हमारे भलाई के लिए नहीं है, हम जो अन्न मतलब द फूड दैट वी आर कुकिंग, जो पकवान बन रहे हैं घर में, जब
जब उसमें अलग प्रकार के विचार डाले जाते हैं जो दिखते नहीं है, जो मैंने कल बोला, अगर उसमें रंग लगा दिया जाए तो पूरा भोजन काला हो जाएगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि कितना मतलब हमारी सोच कहाँ है और हम कर क्या रहे हैं। और हम वो दूसरों को भी परोसते हैं घर में, तो उस एनर्जी को हम बांट रहे हैं, वो लोग भी उस अन्न का ग्रहण कर रहे हैं और घर में वही चीजें बार बार होती जा रही है। तो हम जिस चीज को रोकना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, दुगना त्रिगुना होती जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम माइंडफुली कुकिंग करें। कुकिंग मतलब जस्ट नॉट फूड। अभी दूसरी बात आती है कि हम क्या दूसरों के साथ बात करें। हाँ, किसी की आवाज आ रही है, किसी क्या मिक्सी की आवाज आ रही है। हाँ, करेक्ट। वो डिस्टर्ब हो रहा है, अगर उन्होंने म्यूट कर लिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंटिन्यू। ओके। तो हम जब किसी के साथ बात करते हैं, ये मतलब कोई ब्लेम गेम नहीं है, हम किसी को यहाँ पे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है, सिंपल एग्जांपल बताते हैं कि कभी जब दुख में रहते हैं किसी को फोन घुमा देते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी सहेली से बात करते हैं और उसी चीज को दोहराते रहते हैं। तो दोहराते क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसी एनर्जी को, जो घटना घट चुकी है उसको हम हमारे जीवन में वापस आकर्षित कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपने जीवन में वो आकर्षित नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम अपने जीवन में वो आकर्षित करते हैं जो हम है। तो हम जिस स्थिति में हैं उसी चीजों को आकर्षित करेंगे। कहने से नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए वो मिल जाएगा। So English में if I can translate it, it is like we do not attract what we want, we attract what we are or who we are. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या बात करें। अक्सर होता है कि बेटी शादी करके ससुराल चली जाती है, फिर सास के बारे में, नंदों के बारे में अपनी माँ से बात करती है, अपने बहनों के साथ बात करती है। अभी वो सास अपनी बेटी के साथ अपनी बहू के बारे में बात करेगी, ये तो सिंपल चीज हो गई। फिर कॉलेज हो, स्कूल हो, दोस्तों के साथ ग्रुप हो जाता है कि ये दुख हो रहा है क्योंकि हम इंसान जो है, ये जो इनफाइनाइट मैंने बोला था, ये जो अक्षय पात्र है, जो एनर्जी है ना, जो परमात्मा बोलते हैं कि सब ऑमनी प्रेजेंट है, हर तरफ है, हर चीज में है, हर किसी में है, वो पूर्ण है। तो हम भी पूर्ण है। तो वो जो फीलिंग, जैसे कैसे बताएं अभी, एक इंस्टिंक्ट, हाउ डू आई पुट इट टू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैंने बताया था कि कभी एक 2 साल का बच्चा एकदम अच्छे से गाना गाने लगता है या लगती है, पेंटिंग करने लगता है, और हम लगता है अरे वाह, इनबॉर्न टैलेंट है, ये तो भगवान की देन है। ये क्यों आता है? क्योंकि बहुत जन्मों का वो कलेक्शन होता है, बहुत जन्मों से उन्होंने वो सीखा हुआ रहता है। तो इंस्टिंक्ट है, क्योंकि ये जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें ये सारे टैलेंट्स ऑलरेडी हैं। तो जब वो बच्चा पैदा होता है, वो रंग देखता है या वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखता है तो बजाना शुरू कर देता है कि वो मेमोरी पिछले जन्मों की होती है। तो अगर हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दें, तो जैसे परमात्मा संपूर्ण है, इनफाइनाइट है, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे वो, ना कभी शुरू हुआ है ना वो कभी खत्म होने वाला है, वी आर इनफाइनाइट, एक्सपेंशन। तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग रहती है कि हम एक्सपेंशन कहाँ देखते हैं, लेकिन बाहर की तरफ। वी गेट हैलुसिनेटेड, या फिर वहां पे कैसे हिप्नोटाइज, मग्न हो जाते हैं इस मोह में। लगता है कि बाहर की दुनिया में हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो फिर पैसा कमाना चाहते हैं, जेवर खरीदने चाहते हैं, बड़े गाड़ियां, बंगले, मतलब हम ढूंढते रहते हैं कि ये जो अंदर की फीलिंग है ये शायद इन चीजों से कंप्लीट हो जाएगी। वो वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ना अंदर का जो कीड़ा समझ लीजिए, जो भी है, वो एक स्पार्क, वो स्पार्क इज टुवर्ड्स परमात्मा। हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि क्योंकि पिछले इतने जन्मों में हमने जो किया है, अगर वो हमें दिखने लगेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो मेमोरी को पूरा ब्लैंक करके हमको भेजा जाता है, वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं कि इस जन्म में ये इस कर्मों को मुझे डिसॉल्व करना है, मतलब खत्म करना है उन सब चीजों को। जब आते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो फीलिंग्स है, मतलब वो सब लेके आते हैं हम। और वो लेके आने के कारण हम लोग फिर वो परमात्मा की तरफ जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत रास्ता, मार्ग चुक जाता है यहाँ पे, बाहर की तरफ।
तो जब हम दुख महसूस करते हैं तो हमें पता है कि सुख क्या है। वो जो बोलते हैं ना, वो परमात्मा का नशा बोल लीजिए, वो क्या है हमें पता है। तो उससे एकदम क्या बोलते हैं ऑपोजिट में क्या है, दुख। तो वो अच्छा नहीं लगता है ना हमको, क्योंकि हमको पता है कि सच्ची में सुख क्या होता है। तो उस खोज में हम सबसे उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उनके माध्यम से हम जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं, उसी बात को वापस दोहरा रहे हैं। तो हमारी वाणी इतनी शुद्ध होनी चाहिए शब्दों में और विचारों में। अब मैंने बताया कि हम जो दूसरों के साथ बात करते हैं उसमें कोई नेगेटिविटी, मतलब खुद के बारे में भी नहीं, दूसरों के बारे में भी नहीं। अब क्या हो गया कि हम सोचेंगे ठीक है मैं बात तो नहीं करूंगी दूसरों से, अब करूंगा, लेकिन सोच संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हमारी जो सोच विचार है, हम क्या करते हैं, अगर किसी ने ऐसा बोला तो मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन सोच और विचार को बंद नहीं करते हैं। वो जो सोच और विचार है वो ही क्या बोलते हैं बीज है। तो अगर जैसे कि अनदर एग्जाम्पल, घर में अगर कोई तनावट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोलना तो बंद कर देते हैं लेकिन दिमाग में और दिल में वो चीजें चलती रहती है। बाहरी क्या बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो अपना हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। इससे अच्छा है कि ना निभाए, क्योंकि सोच में और करने में अंतर है, दोनों एनर्जीज अलग है, वो जुड़ नहीं पाएंगी, वो पैरेलल रास्ते पे जा रही है। तो जो सोच रहे हैं वो हमारे वाणी के थ्रू और हमारे एक्शंस के थ्रू, मतलब हम जो कर रहे हैं हमारे कर्मों के थ्रू वैसे बाहर निकलते हैं। तो शुरुआत सोच से होती है। तो ये 3 प्रकार के है कि हम जो अन्न खाते हैं, दूसरों को परोसते हैं, उसमें पवित्रता, जो बात कर रहे हैं एकदम प्योर थॉट्स। जब तकलीफ हो रही है तो बिना किसी के साथ बात किए उसके बारे में, अभी ये दिस विल टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा। पहले हम अगर रोज किसी बहन को या किसी को फोन करके उसके बारे में बात कर रहे हैं तो 4 दिन में एक बार बात करेंगे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर 3 महीने में, ऐसा करते 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 हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। एकदम से नहीं होने वाला है, सो इट्स ओके। हर बार जब बात करेंगे ना तब ध्यान में आएगा, अरे मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, मुझे पंप इन करना है, शक्ति को ऊपर बढ़ाना है, नीचे नहीं। तो फिर तुरंत हम उस बातचीत को बंद, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक इंसान है जिसके साथ हम हमेशा उसके बारे में बात करते रहते हैं तो उनको भी लगने लगता है आपकी जिंदगी वैसी है। एक दिन आपको उन्होंने खुश देख लिया तो इसको हम जेलसी नहीं बोल सकते, मतलब वो जल नहीं रहे हैं कि आप खुश हो, लेकिन उनके लिए अलग बात है, क्योंकि उनका वो रूटीन हो गया है आपसे सुनने का सिर्फ प्रॉब्लम्स। फिर वो लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, आप कैसे खुश हैं। फिर हम उस एनर्जी में वापस चले जाते हैं और वापस प्रॉब्लम्स के बारे में बात, क्योंकि वो 1-2 सवाल पूछेंगे, अच्छा आपका वो कुछ बैंक का इशू था वो क्या हुआ, आपका उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ था उसका क्या हुआ, वापस याद दिला देंगे, फिर वापस हम लोग शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग पूरी की पूरी तरह फंस जाते हैं। फिर जो कहते हैं ना कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है, मेरे साथ ही ये हमेशा क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा हम लोग वापस वापस अपने जिंदगी में आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन सोच दूसरों के बारे में और खुद के बारे में, अगर किसी के साथ तकलीफ हो रही है तो बेटर है कि उनके साथ आमने सामने बैठ के उस बारे में बात करें। नहीं हो रहा है तो अपने अपने रास्ते, जो भी निर्णय लेना है ना उस निर्णय को अपना लें, बिना किसी गिल्ट या बिना किसी क्या बोलते हैं द्विधा मनस्थिति के साथ। तो द्विधा मनस्थिति को दूर करके कि इस बात से मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्शन, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि मैं इनसे बात कर लूं तो अच्छा लगेगा या उनसे बात कर लूं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है। हम वापस वही चीज अपनी जिंदगी में दोहराते जाते हैं। एक तो हमारे साथ हो गया, अभी किसी और को भी वो बता दिया तो उनके दिमाग में भी वो है, तो वो लोग भी वो चला रहे हैं, तो हम को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मिलके इस चीज को वापस अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। अब ये हो गया बाहरी गॉसिप, बेसिकली गॉसिप। और गॉसिप, सबसे बड़ा गॉसिप क्या है, मीडिया, न्यूज़पेपर में जो लिखा है उसको पूरी तरह ग्रहण कर लेते हैं और लगता है कि यही दुनिया है। मैंने कल बताया था कि अलग अलग ब्रह्मांड है, एक जगह दुखी स्नेहा हो सकती है, एक
तरफ खुशी में मतलब झूम रही होगी वो स्नेहा, एक तरफ बहुत सीरियस स्नेहा है, एक तरफ अलग, मतलब ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज जो बोलते हैं ना, अलग अलग स्नेहा है, अलग अलग ब्रह्मांड में। मेरी एनर्जी जहां चली जाएगी, मेरी सोच जहां चली जाएगी, मैं उस ब्रह्मांड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी और मैं उस ब्रह्मांड में, दिस इज कॉल्ड पैरेलल यूनिवर्स। क्वांटम फिजिक्स भी है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ सकते हैं, ब्लैक होल थियरी है, क्वांटम फिजिक्स भी है, यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा डिटेल में कि ये चीजें कैसी होती है। देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस, मतलब हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं प्रोबेबिलिटीज कि इसके कितने सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ भी वैसे ही है, जो सोचा वो पाया, क्योंकि सोच एनर्जी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जब हम ध्यान से जीना शुरू करेंगे, यू नो, वो चैतन्य बोलते हैं, आई थिंक कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड चैतन्य इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके साथ जब जीना शुरू करेंगे ना, तो हम अपने एनर्जीज को बैलेंस करके फिर उस प्रोबेबिलिटी को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। आप में से, हम में से बहुत लोगों ने अपना चश्मा कहीं रख दिया होगा, कुकर की सीटी जो होती है वो कहीं रख गई होगी, या फिर वो चूड़ी या कुछ भी, मतलब एक पेन, ठीक है, उधर ही रखी होगी, जाके देखते नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम किस एनर्जी में हैं? अगर वो चश्मा बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी मेरा कोई लेक्चर है, मुझे कुछ देखना है, वो चश्मा मिल नहीं रहा है, तो हम किस एंजाइटी, एकदम बेचैनी से जाके ढूंढते हैं कि अभी 5 मिनट में मेरा लेक्चर शुरू हो रहा है, मुझे वो चश्मा चाहिए, नहीं मिलेगा। फिर भूल जाते हैं, ठीक है चलो जो भी है, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद उसी जगह पे वो चश्मा मिलता है। अभी मैं जो कहने वाली हूँ ये आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल है, बट यू मे रियलाइज इट आफ्टर, आप जब ये इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, दिस इज पैरेलल यूनिवर्स। सो एक्चुअली आप किसी और यूनिवर्स में थे, अब इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट डायमेंशन जो आप देख रहे थे, तब चश्मा नहीं था, क्योंकि आप किस टेंशन से ढूंढ रहे थे उसको, एंजाइटी, फियर, नहीं दिख रही थी वो, भूल गए, नया चश्मा खरीद लिया, फिर देखा अरे इधर ही तो मैंने ढूंढा था, वो चश्मा कहाँ गया। इट इज लाइक दैट, इट इज, आई मीन, अभी सुनने के लिए चमत्कार लगेगा या विश्वास नहीं हो सकता है, बट ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। कितने लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट किया है और उसके बाद वो खुद नेचुरल वे से प्रेग्नेंट होके उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उनका खुद, मतलब जेनेटिकली। क्यों है? क्योंकि जब बच्चा नहीं हो रहा था तब वो कौन से थॉट प्रोसेस में थे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी बच्चा आ गया, अडॉप्ट कर लिया, तो उनकी एनर्जी लेवल्स चेंज हो गई, तो शरीर कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। जो पहले लगता था कि जेनेटिक इशू है, क्रोमोसोम मिसमैच है, ये है वो है, हमने तो सब ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, वही चीज अभी नेचुरली कंसीव हो रहा है। दवा इज प्लेसिबो इफेक्ट, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कितने लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट, अभी प्लेसिबो का एग्जैक्ट मुझे हिंदी में नाम नहीं पता। प्लेसिबो मतलब क्या, कि अगर सिर दर्द हो रहा है, मैंने ये दवा ले ली, मुझे ठीक लग रहा है, अभी आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई कैन नॉट क्लेम कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। दवा 90% होम्योपैथी इज प्लेसिबो इफेक्ट, कि ये लेने से मैं ठीक हो गया या मैं ठीक हो गई, तो उस दवा पे हम डिपेंडेंट हो गए, लेकिन वो काम इधर करता है। अभी यहाँ बहुत सारे विमेन हैं, इवन फॉर द मेन, मैं इसके बारे में बताऊंगी। बच्चा जब जन्म देती है और औरत जब बच्चा जन्म देती है, वो सृष्टि का कमाल है हमको लगता है। अभी शरीर में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो सारे रिसेप्टर्स, एक ट्रिगर, एक बटन समझ लीजिए, हाँ, इधर उधर बहुत सारे बटन है, समझ लीजिए। तो जब वो लेबर पेन शुरू होता है, हाँ, एक के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। औरत को दर्द होता है, ठीक है, दर्द होता है, कभी कभी सहन शक्ति के बाहर भी चला जाता है, वो रोती है, सब करती है, लेकिन अगर किसी को, जनरली किसी को याद भी नहीं रहता है लेबर, वो भी एक है, वो भी सृष्टि का ये है कि औरत को कभी याद, पूरी तरह याद आता नहीं है वो लेबर का टाइम, बिकॉज इट्स सो पेनफुल। लेकिन एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, वो शरीर रिलीज करता है, और उससे क्या होता है, औरत थकती जाती है, उसको नींद भी आती है जब वो लेबर बढ़ते जाता है। वो जो पिल है, वो ऑक्सीटोसिन जो है, वो एक हार्मोन है जो शरीर को, वो जो एक, मतलब पेन किलर जैसा बोलते हैं ना, वो नेचुरल पेन किलर का काम करता है, हमारे शरीर में ही है वो। तो अब जब 40 हफ्ते हो गए, 42 वीक्स हो गया, अभी लेबर इंड्यूस करना क्या होता है, उनको एक्सटर्नली वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किसी ने स्टडी किया है, किसी साइंटिस्ट ने, और उसका कॉम्पोजिशन बना के उनके शरीर में वापस
इसके थ्रू भेजा है। सो वी आर आवर ओन डॉक्टर्स। अभी मैम आई कैन नॉट मेडिकली टेल दिस कि आप अपनी दवाइयां छोड़ दीजिए और फिर मतलब प्रैक्टिस इट। ये अपने से, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल बता सकती हूँ। मैंने अपना थायराइड खुद क्योर किया है। आई डोंट हैव थायराइड। एंड जब स्पेशली जब हम लड़के को जन्म देते हैं तो डीएनए जो जेनेटिक्स बोलते हैं, द बॉय, स्पेशली गर्ल के बारे में मुझे स्टडी का नहीं पता, द बॉय, जैसे मेरा एक बेटा है अभी 4 साल का, ही लीव्स अ डीएनए इम्प्रिंट इन मी। वो एक अपना छाप छोड़ के जाता है। तो बच्चा होने के पहले आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्टिकल्स, मतलब 2 साल पहनी थी मैं, ठीक है। आफ्टर गिविंग बर्थ आई एम नॉट, वो अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं उसको, सिलिंड्रिकल बोलते हैं ना, पावर। आई डोंट हैव एनीथिंग, नथिंग। मैं हर 6 महीने जाके मतलब मैंने चेक किया है। उसके बाद बोलते हैं आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, इसलिए सबको सुनाई दे रहा है ना। मंजूषा दी ने बोला कि नेट इशू है, ओके। तो बोलते हैं कि 6 महीने बाद आइए, आपका हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। आपका हार्मोन्स बैलेंस होने के बाद देखते हैं अभी कि वापस आपको चश्मा नहीं है। मुझे चश्मा नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ है कि आई गॉट डिफरेंट गाइडेंस माइंडफुलनेस के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। तो धीरे धीरे, तब मुझे नहीं पता था कि इसके कारण अभी मेरे विजन करेक्ट हो जाएगी या मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा, बट आई डोंट हैव इट नाउ। बट ये पर्सनल चॉइस है अभी। तो ये ग्रहित कर लीजिए कि हम हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि डायबिटीज के जो मेडिसिन है, अभी ये हो जाएगा तो किडनी में अफेक्ट हो जाएगा। सो इफ अगर आप उस एनर्जी में चले जाएंगे तो आप उसी पर्सन, व्यक्ति जो आप है, आपके नाम से पहचानते हैं आप अपने आप को, उस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करेंगे। विजन में एक, जैसे अभी मतलब थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं बीच बीच में आपको टिप्स भी दे रही हूँ। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कल बात कर रही थी कि वो सृष्टि का जो नियम है जिससे हम चीजों को अपने जिंदगी में आकर्षित करते हैं, उसके लिए एक टेक्निक है, शायद बहुत लोगों ने अपनाया भी होगा, कि एक ग्लास में पानी भरिए या फिर 2 ग्लास ले लीजिए, एक में पानी भरिए, एक लेबल चिपकाइए उसमें और अपने सारे डर लिखिए कि मुझे मेरी हेल्थ का डर है, मुझे अकेले रहने का डर है, जो भी है, जो मतलब करंट स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। अभी ये जो दूसरा खाली ग्लास है ना, उसमें लिखिए कि मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मतलब जो भी शब्द आपको खुशी दे कि मेरा शरीर ठीक है, मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो गया है और मैं खुशी से चल रही हूँ, मतलब एज इफ इट हैज हैपेंड, मतलब वो घटना घट चुकी है। ऐसा नहीं कि होने वाला है, वो हो चुका है। और होने के बाद जो फीलिंग होती है ना, कभी कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी कभी वो सोच के ही लगता है मुंह में पानी आने लगता है। क्या? क्योंकि हम लोग सोच लिए उसके बारे में, सोचने के बाद क्यों मुंह में पानी आता है, खाए तो नहीं है हम। सिमिलरली मतलब दवा नहीं है, कुछ नहीं, मेरी सेहत ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें लिख लीजिए, इन एज इफ इट हैज हैपेंड, जैसे वो घटना घट चुकी है। जैसे स्मिता जी के केस में, मेरी बेटी की शादी हो गई है, हमने धूमधाम से बेटी की शादी की और बहुत खुश है। मैंने अपना कुछ बिजनेस शुरू कर लिया है, जो भी मतलब जो भी जैसे कि हो गया है। अभी ये जो ग्लास है ये खाली है, इसमें आपने सब पॉजिटिव लिख लिया है, ये एनर्जी जो है ये नेगेटिव है, इसमें पानी भरा हुआ है, और उस पूरे फीलिंग के साथ इस ग्लास में उस पानी को डालिए और उस जो संपूर्ण फीलिंग है ना, वो पॉजिटिव फीलिंग, उसको महसूस कीजिए और उसको पीजिए और खुद देखिए। मतलब आप अपना फीडबैक बाद में मंजूषा ताई को भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस वर्क्स, दिस डेफिनेटली वर्क्स। सो दिस, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ बोलने से, पढ़ने से वो इफेक्ट नहीं आता है ना, कि किसी ने कहा हमने मान लिया। हमेशा खुद के ऊपर उसका प्रयास करना चाहिए, तब समझ में आता है कि ये सच्ची में काम कर रहा है कि नहीं, फिर अपना विश्वास भी बढ़ता है उस चीज में। तो ये जो खाने की देखिए फिर शक्ति कितनी है, अगर हम एक नेगेटिव एनर्जी को अपने विचारों के जरिए पॉजिटिव बना के उसको पी लेते, बिकॉज वाटर भी, हमारा शरीर 70-75% पानी है और पानी की मेमोरी रहती है, याददाश्त रहती है पानी में। तो हम जिस स्टेट ऑफ माइंड से पानी, इसीलिए बोलते हैं कि पानी को किसी एक मड पॉट में स्टोर करके रखिए, और उसको बहुत लोग तो उसमें लिखते हैं प्रेम,
एकता, ऐसे उस पानी के पॉट में लिखते हैं, क्योंकि जो हम लिखते हैं उसमें भी एनर्जी रहती है, बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी। उसको फिर रात भर उस पानी को उस पॉट में रहने दीजिए। अगले दिन सुबह कि हम परमात्मा के अंश है, जैसे परमात्मा सब पूर्ण है, हम भी पूर्ण है, ऐसे सोच के साथ अगर हम उस पानी का ग्रहण करते हैं या अन्न का ग्रहण करते हैं, वो शरीर में जाके हमारे सेल्स बनते हैं ना, हमारे शरीर के सेल्स बनते हैं, एंड दैट्स हाउ हम रिकवर करना शुरू करते हैं। धीरे 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 वी स्टार्ट रिकवरिंग। सो दीज आर द मेथड्स, टिप्स विच यू कुड ट्राई। आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आपको लगे, एंड इट वर्क्स। और एक बार जब सोच लिया ना कि ये चीज हो गई है और उसकी जो खुशी महसूस होती है, जैसे मिठाई के बारे में सोच रहा मुंह में पानी आ गया, वैसे जब वो महसूस हो जाता है, वापस वहां जाके ये होगा कि नहीं उसमें शंका नहीं रहनी चाहिए। एक लड़की थी, उसने ये सारे प्रैक्टिसेस किए, उसने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग किया, मेडिटेशन किया, सब कुछ किया। अभी उसकी शादी नहीं हो रही थी, मतलब शी इज अ फॉरेनर, तो शी वाज थिंकिंग कि मुझे कोई मिलेगा मेरी जिंदगी में। तो अब्राहम हिक्स करके एक कॉन्सेप्ट है, तो वो दैट लेडी क्वेश्चनड हर कि ठीक है तुम ये सब प्रैक्टिसेस तो कर रही हो, तो फिर व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है या तुम्हें वो पार्टनर नहीं मिलने वाला है। तो जब वो सोची ना डीप, उसने ये सारे प्रैक्टिसेस तो कर लिए, वो खुश भी है, अपना लाइफस्टाइल सब चेंज कर लिया, लेकिन उसका एक जगह पे वो विश्वास जो है वो डगमगा रहा था। कहाँ पे? कि वो जो पार्टनर है या जो लड़का मेरे जिंदगी में आने वाला है, उसको ये ना लगे कि मैं कोई साधु संत हूँ, मेरी प्रैक्टिसेस उसको पसंद आएगी कि नहीं। तो वहां आ गई शंका। जहां शंका आ गई तो वो लड़का अवेलेबल होगा भी तो उसकी जिंदगी में नहीं आने वाला, क्योंकि इन्होंने एक ताला लगा दिया ना अभी वो शंका का। अगर इनको इनके प्रैक्टिसेस पे इतना विश्वास है कि मैं जो परिवर्तन है मेरे जिंदगी में अच्छे के लिए है, और मेरे जिंदगी में भी ऐसे लोग आने वाले हैं जिनको इस परिवर्तन के बारे में पता है, और जो वो विश्वास की बात है। तो एक तरफ प्रैक्टिसेस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो विश्वास नहीं है कि इसके साथ अगर कोई जुड़ पाएगा कि नहीं, मतलब सत्संग बनेगा कि नहीं। तो उधर हो गया, एनर्जी स्टॉप हो गई, फ्लो होना स्टॉप हो गया, तो फिर पार्टनर मिलना भी नहीं। सो दिस इज हाउ, इस प्रकार से एनर्जी काम करती है। तो जो सोच रहे हैं खुद के बारे में भी बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक रहता है। एक औरत अपने आप को जब कमजोर समझना शुरू कर देती है, तो वो और कमजोर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है दूसरों पे, क्योंकि वो सोचती है कि वो कमजोर है। ये औरत के लिए नहीं है, सबके लिए है, एवरी ह्यूमन, हर पुरुष औरत सबके लिए है ये, क्योंकि हमने सोच लिया कि हम कमजोर हैं। अभी ये कमजोर क्यों हो जाते हैं? परिस्थितियों के कारण। परिस्थितियों को जब हम हमसे ज्यादा बढ़कर सोचने लगते हैं तब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये बच्चा जन्म देने का ही एक एग्जाम्पल उदाहरण देती हूँ कि सी हाउ ब्यूटिफुल द बॉडी इज क्रिएटेड। ये जो हम बोलते हैं ना कि इस आत्मा या परमात्मा के लिए हम तो बस एक व्हीकल है, बस एक वी आर नथिंग बट अ व्हीकल। ये शरीर एक व्हीकल है। जब ये व्हीकल खराब हो गया तो इसको छोड़ के हम नेक्स्ट व्हीकल पकड़ लेंगे, अगला ट्रेन या बस पकड़ लेंगे। तो जब औरत बच्चे को पैदा करती है 4 या 5 साल या पता नहीं कितने सालों तक, हमें पता है कि वो बच्चा अपने से सब कुछ तो नहीं कर पाता है। वो सोफे पे चढ़ गया, किसी स्टूल पे चढ़ गया तो डर लगता है। तो अब द लेडी इज वेरी अवेयर एंड अवेक, हर तरफ बच्चे की तरफ ध्यान देना पड़ता है। हमारा जो ब्रेन है, मेंदु ब्रेन जो है, उसका एक पोर्शन ये सृष्टि ने समझे, परमात्मा ने समझे, उसको नम कर देता है, या फिर उसका फंक्शनिंग, मतलब जैसे अभी लाइट, घर में लाइट चली गई, ठीक है, तो इन्वर्टर से काम चलाते हैं। अभी इन्वर्टर में फ्रिज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, वही चीजें चलेगी जो जरूरत की है, लाइट, फैन, बस, ठीक है, कट जाएगा। तो जब माँ बन जाते हैं हम, तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की तरफ पूरा अलर्ट मोड में रहना है। तो बाकी सब, अभी हमको दुकान में जाके क्या सामान लेना है या फिर पति के तरफ क्या ध्यान देना है, इट स्लोज डाउन। और वो जानबूझ के भगवान ने वैसा बनाया है ताकि हम वो पूरी जो एनर्जी है वो बच्चे की तरफ दें, क्योंकि इट इज अ लॉट। बच्चा बहुत डिमांडिंग रहता है तब, और ध्यान तभी दे पाएंगे जब एक साइड थोड़ा सा काम डाउन हो। तो द वुमेन इज एक्चुअली वी आर सो पावरफुल, हम शक्ति है कि हमारा शरीर ये सब कर सकता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकता है, बच्चे को भी जन्म दे सकता है,
और फिर बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए, बच्चे को भूख लगती है, माँ को समझ में आ जाता है कि नहीं उसको भूख लगने वाली है, अभी उसको पानी की जरूरत है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार होने वाला, मतलब सब वी आर, दिस इज एनर्जी, बच्चा थोड़ी ना आके बताता है। सो जिन को ये रिलेट करने में दिक्कत हो रही है ना, आप अपने बच्चों के साथ रिलेट कीजिए, बच्चा बताए या ना बताए, हम ये समझ जाते, वी आर एनर्जी। अभी फॉर द मेन, ये शुक्राना जो स्पर्म बोलते हैं, तो मेरी आंट जो है वो भगवत गीता क्लास लेती हैं और उन्होंने ये जो समझाया है कि पहले ये जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, जब ये शरीर छोड़ देते हैं, और जो एस्ट्रल बॉडी रहती है फीलिंग्स वाली, वो पहले एक बादल, मतलब सूरज की किरण बनेगी, फिर वो शायद बादल बनेगी, पानी बनेगी, पानी के माध्यम से फिर बारिश के माध्यम से जमीन पे आती है, ठीक है, जमीन पे जाके फिर वो किसी बीज के साथ जुड़ के, मिट्टी के साथ जुड़ के एक पेड़ या पौधे के रूप में आती है, उसके साथ या फल या पत्ते के रूप में आती है, वो फल या पत्ता कोई खाता है, ठीक है, ये रास्ता है, इतना बड़ा जर्नी है वो शुक्राना बनाने के लिए, फॉर द स्पर्म टू हैपन। सो द मैन शुड ऑल्सो, द पुरुष शुड ऑल्सो फील दैट दे आर सो पावरफुल, दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो हम भूल जाते हैं, और शादी जब होती है हम क्या समझते हैं, जब बोलते हैं अरे शिव पार्वती लग रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी लग रहे हैं, मतलब जब किसी शादी वाले जोड़े को देखते हैं ना, शिव और शक्ति को अलग कर देते हैं हम वहां पे। हर पुरुष में भी शिव और शक्ति है, हर मतलब लेडी में, महिला में भी शिव और शक्ति है, ये दोनों में एक ही में है, अलग नहीं है। तो आप में भी शिव शक्ति है, आप में भी शिव और शक्ति है, अब इस शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। शिव इज लाइक चैतन्य, कॉन्शियसनेस, लेकिन उनको शक्ति चाहिए। जैसे हम इस्त्री करते हैं, इस्त्री को प्लग करेंगे तब एनर्जी फ्लो होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू माध्यम से। पंखा ऑन करते, सिर्फ पंखा हवा नहीं देता है, तो शिव और शक्ति का साथ में काम है। तो जब शिव और शक्ति इम्बैलेंस हो जाती है तब फिर दिक्कत होती है, वो हार्मोन्स के रूप में समझ लीजिए या फिर इमोशंस के रूप में समझ लीजिए। सो जो योगा करते हैं, वो योगा अलग तरीके से समझा जा सकता है कि इस एनर्जी को बैलेंस करना है और उसको ऊपर उठाना है, या फिर जो नेगेटिव, मतलब बोलते हैं ना जिंदगी में वो भी आता है, वो बदलने वाला है। हम पहले बच्चे थे, अभी वापस बच्चा तो नहीं बन पाएंगे, माँ बाप के साथ थे, वो फेज आने वाला है। अभी माँ बाप पहले छोड़ के चले गए, फिर हम छोड़ के जाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे पहले हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, हमको सिखा रहा है बार बार कि किसी चीजों से इतना मत जुड़ जाइए, क्योंकि जो है वो खत्म होने वाला है। दिख रहा है, मतलब हम वी आर लिविंग दैट एग्जाम्पल, उस उदाहरण को हम जी रहे हैं लेकिन उसको जान नहीं पा रहे हैं। तो राइट, या सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट फूड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। और खाने में भी जो बोलते हैं कि सात्विक जो तत्व होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, जितना हम सात्विक खाएंगे उतना हमारे शरीर के लिए आसान जाएगा पचना उसका, क्योंकि सिंपल है ना पचना उसका। तो फिर हम, हमारी जो अलाइनमेंट है, मतलब हमारी जो एनर्जी को चक्रा के मूल्य से, सपोर्ट से, हम जो हमारे रीढ़ के हड्डी, मतलब चक्रास, आई होप आप सबको चक्रास के बारे में पता होगा। तो स्पाइन के थ्रू जब एनर्जी ऊपर जाती है, अब सारी एनर्जी नहीं तो पचने में ही लग जाएगी। अगर हम अभी, इट्स अप टू अस, अगर नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कंज्यूम नहीं करना है कि उस जानवर को मारेंगे तो उस जानवर के अंदर वो डर वाले इमोशंस रहेंगे और वो इमोशंस हम खा रहे हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं। ये कंपैशन की बात है, मतलब हम उनके बिना जी सकते हैं, उनको खाए बिना। इट्स अबाउट सर्विस व्हाट वी आर डूइंग, उनको जीने दें। हम, हमारे लिए ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, एंड दैट्स इनफ। तो कंपैशन वहां शुरू होता है। और जब शादी होती है तो एक्चुअली इट्स अ बिग एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन। या जो बोलते हैं ना कि मनुष्य जो है वो सेवा भावक जो होता है। पहली सेवा कहाँ होती है? एक तो होता है देना, ये जो देना होता है, और फिर लेना होता है, देन लेन जो बोलते रहते हैं ना। तो माँ बाप जब कन्या का कन्यादान करते हैं, वो जिंदगी में वो अटैचमेंट जो होती है उसका दान करते हैं, वो कन्या को दान देते हैं। और जिनके घर में वो बहू बन के जाती है, उनके लिए तो वो सबसे क्या बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना,
चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम उनको मेहमान की तरह जिंदगी भर कैसे रख सकते हैं? सबसे बड़ी परीक्षा है वो, कि वो हमारे घर से आए हैं। जो बात है, जो किसी और घर में रहती थी, उनको हम अपने घर में लेके आए, और ये दामाद के केस में भी है। तो यहाँ से एक्सेप्टेंस की गाड़ी शुरू होती है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। फिर हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बिकॉज इट्स फियर ना, हमको पावर चाहिए। तो कोई आएगा और हमारी पावर लेके चला जाएगा, तो फिर पावर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि डर है सर, ये वो सरेंडर की बात ही है। किसी को कुछ दे दिया और फिर हमारी पावर चली गई तो आई विल बिकम इनएग्जिस्टेंट। मतलब आई डोंट नो इनएग्जिस्टेंस को कैसे बोले, मैं हूं या ना हूं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जिंदगी भर ये कोशिश करते रहते हैं कि मैं हूं, इसका फर्क लोगों पे पड़ना चाहिए, मैं हूं। अभी इस मैं को हटाते हैं। मैं को कैसे हटाएंगे? वही जो स्त्री का उदाहरण दिया था कि हम अपने आप को समझ लीजिए एक पंखा है, एक स्त्री है, या एक कुछ भी, मतलब एक बर्तन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो जब इलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो प्लग पॉइंट लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, तब उस स्त्री का कुछ काम है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे प्राण है। प्राण कहाँ से आते हैं? वो परमात्मा है। तो हम कुछ नहीं है, हम एक माध्यम है। और जिनको लगता है ना कि मेरे जीने का क्या मतलब है, अभी मेरा क्या वजूद है, तो ये वजूद है कि जब तक प्राण है हमारा, ये हम उनका, परमात्मा का एक माध्यम बन के बैठे रहे, अब मीडियम, और हमें वो इस्तेमाल करे चाहे जैसे, सेवा रूप में, हमको इन्फॉर्म होने के लिए जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि हु एम आई। तो वो डाउनलोड होने के लिए जगह चाहिए ना। फोन में मैं उस फोटोज निकाल के हो गया, भर गया फोन, हाँ क्या करना शुरू करते, ईमेल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको हटाओ, ताकि मेमोरी फ्री हो। गांधी जी के 3 बंदर, बस, और कुछ नहीं, कि जो बोल रहे हैं सब एक समान, एक एनर्जी लेवल पे रहे। सीरियल्स बार बार उसी चीज को, उन लोगों ने क्या कर लिया है कि पता है कि इंसान इस मोह के जाल, प्राइम आ गया, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो इसको कम करना है। सोशल मीडिया को सही ढंग से इस्तेमाल करना है, बस लिमिटेड। और इसमें एक मजेदार चीज ये है कि जब हम ये करना शुरू कर देते हैं, जब हम किसी को कॉल करके नहीं बोलेंगे कि ये सारी बातें, या किसी फंक्शन में जाके आ रहे हैं, क्या करते हैं, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी वहां पे, खाने में ठीक नहीं था, हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा, फिर वेटर पे गुस्सा आता है, और फिर ये सारी बातें करने लगते हैं। तो घर, जब किसी के घर से भी जाके आते हैं हम लोग, तो ये सारी बातें करने लगते हैं। अभी हमारे बच्चे सुन रहे हैं ये बातें, बच्चों को लगता है कि यही तरीका है बात करने का, फिर बच्चे वो कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, आसान होती जाती है। तो हम, और वापस जब ये सवाल आता है ना कि मेरे जिंदगी का क्या मकसद है, सब हो गया, अभी ये हो गया, क्या करना है, जीन्स को, जेनेटिक्स को इतना साफ है ना, उनको साफ जेनेटिक्स बना के रखा हुआ है हमने, हम पास ऑन करते जाते हैं। तो अब जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे, तो हम अपने माता पिता को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जितने जनरेशन पीछे जा सकते हैं उतने, और जितने जनरेशन आगे जा सकते हैं उतने,
पोती पोतियों तक, जब जहां तक जा सकते हैं वहां तक, आंखों में विजुअलाइज करके एक हरा रंग, एक कंप्लीट वाइट लाइन या वायलेट लाइन, जो भी रंग आपको पसंद आता है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एक लाइट वहां से ऊपर से बह रहा है और नीचे जा रहा है। मतलब हम इस जनरेशन को साफ कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो हमें जो है अगर उन्होंने, और वो उनसे उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे, तो मैं ये पॉइंट था कि इफ यू लूज अ पार्टनर और एंड हाउ योर चिल्ड्रन लुक एट इट का। अभी नेक्स्ट आता है अकेलापन, अलोन। इंग्लिश में एक शब्द है, शब्द संस्कृत से कैवल्य, तो वेदों में, उपनिषद में भी कैवल्यम का सुना होगा आपने। अकेला, लोन, ठीक है। ऑल मतलब क्या? ALL, ठीक है, एक L हटा दीजिए, लोन। ऑल आर्टिट्यूड, मुझे इसके हिंदी शब्द नहीं आ रहे, मतलब जो इंसान अकेला नहीं समझ में, बट ही डजंट फील अलोन। तो में ही जवाब है, सुनना बंद। जब श्लोक या वेदों को समझना शुरू करेंगे उनके सही रूप से, तब हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या बता रहे हैं। और ये अकेलेपन के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर हम जिंदगी में झूठ बोलना शुरू करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, झूठे तरह से रहना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं कि अगर मैं ऐसे ऐसे प्रकार से ना रहूं तो मुझे कोई अपनाएगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा शुद्ध रूप है उसको अशुद्ध बना रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध, अभी अशुद्ध की एनर्जी बहुत नीचे है, शुद्ध यहाँ है। हम अब नीचे नीचे आते जा रहे हैं क्योंकि हमको ये टेम्पटिंग लग रहा है। अब कोई एक परमात्मा समझ लीजिए, परमात्मा ने कोई रूप लिया है, हमारे सामने आके बोल रहे हैं कि बेटा तुम उस तरफ जाओ। मैं बोलूंगी मैं उस तरफ क्यों जाऊं, वहां तो पूरा क्या बोलते हैं कोयला है, मुझे आप कोयले की तरफ क्यों भेज रहे हो, वहां पे इतनी चमक है, मुझे उधर जाना है। बोलते नहीं बेटा तुम इस कोयले की तरफ जाओ। नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाओ, वहां इतना चमक है। फिर मैं पहाड़ चढ़ती हूँ, चमक रहा है, कुछ तो बहुत सही से चमक रहा है। ऊपर जाके देखने को मिलता है कि वो कोई शीशे का टुकड़ा है जो जमीन पे गिरा हुआ था बड़ा सा, जिसपे धूप की किरणें आ रही हैं, जिसके कारण मुझे वो चमक दिखाई दे रही है। मेरे दिमाग में था कि वो कहीं हीरा तो नहीं है। चल पड़ी मैं उस रास्ते में, चमक चमक चमक। यहाँ पे जो दिखा रहे थे ना कि बेटा इस कोयले की तरफ चलो, इस कोयले की तरफ चलो, उस कोयले के नीचे पूरा सोने का था, महल था, दिख रहा था कोयला। तो पूरी जिंदगी हम लोग यही करते रहते हैं, इस डर से कि कहीं अकेले रहने में डर है ना। क्या करेंगे हम अकेले रह के, कौन अपनाएगा मुझे, झूठ बोलना रहता है। एक सिंपल सी बात है, हम लोग ये जो GST है, टैक्स है ना, ये जो पहले वाला फूड वाला बात है, उसी में मैं बता रही हूँ कि भले ही इंडिया में करप्शन है, पूरी दुनिया में करप्शन है, ठीक है, हम अगर हमारे घर में समझ लिया, अभी उसमें तुरंत दिमाग चलने लगता कि इसके साथ वो बोलेंगे अंकल जी आप हमें 20,000 दीजिए कैश में, अगर आपको बिल चाहिए तो उसके ऊपर 18% पड़ेगा। पैसा बचत में क्या कर लेते हैं हम लोग, कहते हैं वैसे भी इनका बिल कोई रजिस्टर्ड बिल नहीं है, तो मैं आपको कैश में दे देता हूँ 20,000। करप्शन इधर से शुरू होता है, लेकिन हम पूरी सिस्टम को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि सिस्टम खराब है, लेकिन सिस्टम खराब हमसे शुरू होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये पैसा लेके कहीं टैक्स फाइल नहीं करने वाला है, ये रसीद जाके दिखाने वाला नहीं है, इसका तो पूरा ब्लैक में काम है, तो मैं क्यों रसीद लूं, मैं क्यों GST भरूं। घर खरीदते हैं तो हम लोग
ऑन पेपर रजिस्ट्री पे अगर 60 लाख है तो घर की कीमत होती है 80 लाख, जिसमें 20 लाख ऐसे ही दिए जाते हैं। रजिस्ट्री होती है 60 लाख की। जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम आया तो घर की वैल्यूज भी कम हो गई, और जो जो 20 लाख एक्स्ट्रा दिए हुए थे वो हम किसी को बता नहीं पाएंगे ना कि मैंने वो एक्स्ट्रा 20 लाख दिए थे। क्यों? क्योंकि झूठ होने लगा ना यहाँ पे। तो हम जब इस जाल में फंसने लगते हैं, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि अकेलेपन को अपनाएं लेकिन रास्ता रखे, तब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और ये जो एनर्जी की बात कर रही है, जो डाउनलोड फ्रॉम परमात्मा, या अगर यहाँ पे परमात्मा बैठे हैं तो ये जो डाउनलोड आ रहा है, इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, वो और अच्छे तरीके से आएंगे। इसके लिए यहाँ पे जो कूड़ा है उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो ये खान पान से हो गया अकेलापन। अकेलापन, इस डर को मिटाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं जो मैं थर्ड पॉइंट बोल रही थी, डेथ। नाउ दिस इज द टॉप मोस्ट। हर जो बच्चा जन्म लेता है उसको सबसे पहले ये सीख होनी चाहिए मौत की। जब मौत क्या है ये समझ में आ जाए तो सही मायने में हम जीना शुरू करते हैं। मौत के डर से हम जीना भूल गए हैं। और अगर मैंने बोला कि किसी ने अपना पार्टनर खो दिया है, पति या पत्नी को गवा दिया, अभी उनके बच्चे देख रहे हैं कि माँ दुखी है, पापा दुखी है, कि यार पार्टनर चली गई या है। हम लाइफ इज वेरी पेनफुल आफ्टर डेथ। डेथ जो है ये बुरी चीज है। अगर यही जिंदा रहते हुए, अगर जो एक हमारे दादा दादी या नाना नानी है, ठीक है, उनके साथ स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सडनली किसी नेबर में पता चलता है कि डेथ हो गई है। अभी उन लोगों को डेथ क्या है ये पता नहीं है, लेकिन वो दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन सबके रिएक्शंस देखते हैं कि ये लोग इस पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो दादा ने ना मजे, अरे बढ़िया सेलिब्रेशन पार्टी शुरू हो गया, कर्मों से मुक्ति है, क्या बात है, बस गया, उस छोटे बच्चे के मन से मौत का डर गया। लेकिन अगर मौत को हम ना समझ पाके सिर्फ बोलते हैं ना ये शरीर है, इसको हम त्याग दे रहे हैं, लेकिन यही खत्म हो गया, सब रोना शुरू कर देंगे, सब करना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत सारे जनरेशंस को ये सिखा रहे हैं कि डेथ इज अ वेरी बैड थिंग। इस मौत के कारण हम कमजोर हो गए हैं, इस मौत ने हमको अपाहिज बना दिया है। एनर्जी लेवल पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर चुके हैं बच्चों को, उनके बच्चों, वाई, क्योंकि तो लगता है कि लंबी उम्र चाहिए, लंबी उम्र खत्म करना है, उनको बढ़ाना नहीं है। तो इस चक्रव्यूह से यही निकलने का उपाय है कि डेथ इज नथिंग, इट इज जस्ट, जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, ये है कि हमको दिख नहीं रहा है ना पिछले जन्मों में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में जाएंगे आपको वो सब भी दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या था, किसके कारण था। इसीलिए मैंने कल बोला था कि 3 डब्बे डिसाइड करेंगे, धर्म, अधर्म और कर्म, और एक चौथा डब्बा लेके आते हैं एनर्जी का। तो इन्होंने जो प्रश्न बोला था मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों इसलिए होता है कि हम समझते हैं कि ये बस एक ही जन्म है। एक मिनट, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, बच्चा उठ गया। यहाँ पे अभी हम लोग आपस में तो बात कर सकते हैं जब तक स्नेहा आएगी। तो जिनके जिनके सवाल थे वो अपना एक मत रख सकते हैं। पूछ लीजिएगा। हेलो,
कर्म और हम किस एनर्जी लेवल पे सोच रहे हैं चीजों को। जब हम एक दिन सुबह निकलते हैं ना घर से बाहर, उस दिन क्या हो जाता है, लिफ्ट खराब हो जाती है। जब लिफ्ट खराब हो जाती है तो गुस्सा आता है, क्योंकि कोई अपॉइंटमेंट होगी, या फिर ओल्ड एज के हिसाब से हम लोग सीढ़ियां उतर नहीं पाएंगे। जब सीढ़ियां नहीं उतर पाएंगे तो यार 7वें मंजिले पे घर है, लिफ्ट खराब हो गई है, गुस्सा आने लगता है ना, गुस्सा आने लगता है। फिर कैसे तो भी उतरते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, सब करते हैं। फिर टैक्सी नहीं मिल रही होगी, या ऑटो नहीं मिल रहा होगा, या अपनी खुद की गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फिर आज दिन ही मनहूस है, शुरुआत हो गई, ये पूरा दिन। हाँ, अब हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, कि किसी के ऊपर उंगली उठानी है ना। अभी यहाँ पे और तो कोई था नहीं, हम थे तो बोल देंगे, या मेरे वाले को बोल देंगे, सबके गुस्सा कर लिए। अब ना हम अपने कपड़ों हैं, और फिर एक पैटर्न याद आता है कि लास्ट टाइम, पिछली बार जब मैंने ये व्हाइट कलर का शर्ट पहना था, या मैंने ये जो हरे रंग की कुर्ती पहनी थी और ये मोती के कान में डाले हुए थे, उस दिन भी यही हुआ था। मतलब मेरा सफेद रंग से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये हरा रंग में मुझे सूट नहीं करता, या मोती मेरे लिए अशुभ है। हो गया, बाहर डाल दिए हम लोग। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, जब पहली बार ये लिफ्ट खराब हुई, तो तब हमने गुस्सा किया, एनर्जी लेवल नीचे आ गई। एनर्जी लेवल नीचे आ गई। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इक्वल टू कॉमन सेंस बोलते हैं। मतलब उस क्षण में प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या करना चाहिए ये ना सोच के, शायद हम लोग आधा घंटा लेट निकले तो गुस्सा उस बात में आया कि मैं टाइम टू टाइम कट टू कट निकले है ना। तो सदगुरु जी बोलते हैं कि जिंदगी में सोच लीजिए कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो अनगिनत है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो अगर रास्ते पे ट्रैफिक लग रहा है तो आगे वाले को गाली ना देके सोचे कि मुझे पता है कि इस रास्ते में हमेशा ट्रैफिक लगता है, तो मैं और 2 घंटा पहले निकल लेता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 2 घंटा पहले निकलूं। ऐसे कर करके हम अपने एनर्जी को बैलेंस में रखते हैं। जब गुस्सा आ गया तो फिर क्या हो जाता है, अगला फिर वो टैक्सी वाला या खुद की गाड़ी जब बंद पड़ गई, फिर वो गुस्से में, प्रॉब्लम कुर्ती में नहीं है, प्रॉब्लम सफेद शर्ट में नहीं है, प्रॉब्लम वो मोती वाले इयरिंग में नहीं है। टर्न इनवर्ड इज व्हाट एवरीथिंग इज टेलिंग अस। ठीक है, तो ये थी मतलब 5 चीजें कि हम समेटना शुरू करें, उस पर ध्यान से समेटना शुरू करें, जो कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाएं, क्या एनर्जी डाल रहे हैं, मतलब हमारे विचार कैसे हैं उस पर ध्यान रखें। तीसरी बात है, हम क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और खुद के बारे में भी क्या कहानी बता रहे हैं कि मैं छोटे में ये थी, फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर ऐसा हुआ। हमने अपनी एक स्टोरी बना ली है और उस स्टोरी को दिन रात दोहराते रहते, तो वही स्टोरी जिंदगी में अपनी स्टोरी को वापस लिखिए। जैसी नई कहानी आ जाएगी, उस कहानी में नई एनर्जी आएगी और जिंदगी बदलेगी। चौथी बात है, कैन वी डू प्रैक्टिकली जिनके सवाल थे उनके साथ अभी फिर से इंटरेक्ट करके, so that they will build up some strong mind. Yes sir, just 2 more minutes sir. And अकेलापन ये सब क्यों होता है? किसी के साथ रहने के लिए हम जो अपना प्योर फॉर्म है उसको भूल के इम्प्योर फॉर्म में, मतलब पवित्र से अपवित्र विचारों में आने लगते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, जो हम है वो ना रह के बदल जाते हैं, क्योंकि अकेलेपन का डर है। वो डर मिटाए, और अंत में जो बोला था वो है मौत के बारे में, डेथ इज अ सेलिब्रेशन। और ये डेथ के बारे में और एक एग्जांपल है, बाद में हम यस जैसे मंजूषा ताई ने बताया कि हम इसको इंटरेक्टिव करते हैं अभी। तो जिनका सवाल था कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है, इज द आंसर ओके फॉर यू, कि उसमें और एक सवाल है आपको। इनका एक और सवाल था, मतलब आई डोंट नो वेदर मिस्टर सास इज लिसनिंग और नॉट। उसने कहा फिजिकल बॉडी वी कैन मेक स्ट्रांग, बट हाउ वी कैन मेक आवर मेंटल स्ट्रेंथ। ये उसने दूसरा क्वेश्चन किया था। हाँ, आई रिमेम्बर।
ऑलराइट, तो मेंटल स्ट्रेंथ इसी, ये प्रैक्टिस है, मेंटल स्ट्रेंथ इसी से बढ़ती है कि हम जब फॉर एग्जांपल जब गुस्सा आता है तो हम रिएक्ट करके किसी पे निकाल, जैसे मैंने ये लिफ्ट का एग्जांपल बताया था कि हम किसी पे उसको मतलब जब अभी तसल्ली मिल गई ना कि एक हरी कुर्ती का प्रॉब्लम है या फिर ये सफेद शर्ट का प्रॉब्लम है, बस वो किसी पे वो सोल्यूशन नहीं था, तो हम दिन भर ढूंढते रहते कि किस पे ब्लेम डालें, लेकिन वो ना सोच के धर्म, अधर्म, कर्म और एनर्जी, ये जो 4 डब्बे हैं ना, इसमें डालते जाए कि मैंने क्या किया, शुरुआत, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, सोचना शुरू करें, 10 डीप ब्रेथ्स, गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैं लेट होने वाला हूँ अपॉइंटमेंट के लिए या होने वाली हूँ, और फिर मैं 7 मंजिले कैसे उतरूंगा या उतरूंगी, और अंदर जाएंगे, सोचते रहेंगे तो समझ में आएगा कि गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैं आधे घंटे पहले निकल सकती थी या 1 घंटे पहले निकल सकती थी, तब मैं हर सीढ़ी आराम से उतर के जाती, आधे घंटा भी लग जाता, तब भी मेरे पास वक्त नहीं था। ये एनालाइजिंग मोड में चले जाते हैं अपने अंदर, तो अपने आप को एक क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन जैसा बना लीजिए कि जब एक इमोशन आता है तो किसी और पे या किसी परिस्थिति पे डालने से के बजाय अंदर चले जाए, क्यों आ रहा है, रूट कॉज ये रहता है। तो ये एक मेंटल स्ट्रेंथ हो गई। फिर क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेंथ उसी से बढ़ना, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर कि मैं जल्दी निकलूंगी या निकलूंगा, और फिर उसी समय हम डॉक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। दैट इज वाई जैसे कि जब एनर्जी स्टेबल रहती है ना, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात, अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, किसी को पता है उसका शब्द? सक्षम चेतना। क्या? प्रेजेंस ऑफ माइंड ना? हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ, सक्षम चेतना, चेतना, ओके, जागरूक चेतना, ओके फाइन, सक्षम चेतना, राइट। तो उसको एक्टिवेट करते हैं ना हम लोग, हम फिर हॉस्पिटल को तुरंत कॉल कर देंगे और बताएंगे कि ऐसा हो गया है, क्या आप मुझे मेरे लिए वेट कर सकते हैं? कि वो बोलेंगे नहीं, आज अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी ना, हम घर वापस लौट जाते, बोल लेते कि ठीक है कल मिल गई है अपॉइंटमेंट, कोई बात नहीं, या अगले हफ्ते मिल गई है अपॉइंटमेंट। सो दिस इज हाउ वी ब्रेक द चेन एंड देन वी गेट द स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, अगर रास्ते पे ही जा रहे हैं, मान लीजिए हम उनकी तरफ एक स्माइल देते हैं, वो हमको देख के स्माइल नहीं करते हैं, तुरंत उंगली अपनी तरफ, क्यों इन्होंने मुझे देख के क्यों नहीं स्माइल किया? इंस्टेड इफ वी से कि probably they are in some stress or they are telling us कि वो हमको दिखा रहे हैं कि हमारी एनर्जी अलाइंड नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी स्टेबल नहीं रहती तभी ये ख्याल आते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं, सबके रिएक्शंस पर हमको अफेक्ट करने लगते हैं। तो हम इसको एनर्जी के बॉक्स में डालेंगे। जब हम कुछ कर रहे हैं और हमको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो हम जिस चीज को कर रहे हैं उसको देखेंगे कि ये धर्म के अनुसार है, तो अकेले ही सही, क्योंकि अभी अकेलेपन का डर चला गया है, अकेले ही सही, लेकिन मैं हूँ धर्म के साथ, तो रिलैक्स हो गए वहां पे। अगर हम कुछ किए और किसी ने उसका रिएक्शन दिया और हम जब सोचने लगे तो हमको पता चला कि हमारे सोच में खोट थी, हमने यहाँ पे अधर्म किया, तो वो अधर्म के बॉक्स में चला गया। अभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिसका, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर चले गए, हस्बैंड चले गए, वाइफ चले गए, इतने कम उम्र में हो या बच्चा चला गया, यहाँ पे कर्म आते हैं। अभी कर्म के बारे में मैं एग्जांपल दे, हमारे में पहले से था, हम पहले से हम अच्छे थे, ये सब अच्छे विचार हमारे में थे, लेकिन परिस्थिति के कारण, जिम्मेदारी के कारण हम ये सब भूल गए थे। जैसे बोलते हैं ना, आगे आगे जाते हैं तो पीछे का सब भूल जाते हैं। तो आपने वो 2 दिन के लेक्चर में जो बताया, उससे वो जो हम भूल गए थे फिर से याद आने लगा, और फिर से बोलते हैं ना, अभी बूढ़े होने लगे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है फिर हम बचपन में जा रहे हैं, अच्छी सोच की तरफ से फिर से जा रहे हैं। तो आपके लेक्चर ने हमको ये सिखाया कि तुम्हारे में जो अच्छाइयाँ है उसको भूलना मत, डरना मत,
कभी भी डरना मत, और जो फैक्ट है उसको हम स्वीकार करें। ये 2 दिन के लेक्चर में मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बोलिए। उषा दी अनम्यूट कीजिए। हाय मंजूषा, स्नेहा, 2 दिन का ये जो वार्तालाप थी, संगोष्ठी, वो इतनी अच्छी लगी, लग रहा है ये खत्म ही ना हो। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे अपने आप मिलते चले गए, और जो बहुत सारी गूढ़ रहस्य थे वो सब उजागर होते गए। मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं सुनती रही, इतना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। मुझे लग रहा था कोई इतना सा भी डिस्टर्ब ना करे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी सोच हमारे अंदर आई, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आई अंदर, और मैं बता नहीं सकती, शब्दों के माध्यम से मैं बोल ही नहीं सकती। स्नेहा, ग्रेट, बहुत ही अच्छा। हमारे अंदर तक बहुत सारी चीजें थी जो हमको परेशान कर रही थी, हमें उद्वेलित कर रही थी, वो सब चीजों का आपने हमको बहुत सहज और सरल तरीके से निकालना और समझाया। बहुत बहुत ही मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, सच में। थैंक यू। उषा दी का हमेशा पोस्ट कलरफुल रहता है। मैं बोली ना, कलरफुल दीदी, बहुत लाइवली जीती है। लेकिन ये भी आपको बहुत, ये मतलब सफेद रंग शांति का, ये भी अच्छा लगता है और अच्छा लगा। हमारे इंद्रधनुष का एक ये शांति का रंग। हाँ, जन्म मरण तो भगवान जाते हैं, लेकिन जिंदगी का ये सवाल है, ये बहुत सारा अपने हाथ में है। जिंदगी को यदि सुहाना बनाना है, इसके लिए आपने बहुत सारी बातें हमें कही, वो सब इतने अंदर चली गई, बाहर नहीं के माध्यम से कुछ निकल ही नहीं रहा। लेकिन एक बात सिर्फ पूछता हूँ मैं चाहता हूँ हर वक्त, ठीक है, मौत का डर नहीं होना चाहिए, एग्री, मौत का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन जीते जीते मरना भी नहीं है, जीते जीते मरना नहीं है, जीवन का मरण न हो। तो उसके लिए बहुत सारा एक्सरसाइज जो चाहिए था वो आपने बताया, लेकिन उसको महसूस करना और उसको एक्ट में लाना ये बहुत डिफिकल्ट है। ये एक्ट में आ जाएगा। इसके लिए मैं मंजूषा दी को लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ यूट्यूब वीडियोस और कुछ चीजें जो एक लाइब्रेरी की तरह, ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह जो है, मैं उनको भेज दूंगी। वो आप सबको दे देंगे। उसमें से जो भी, और अभी एंड में मैं आप सबको एक एक्सरसाइज देने वाली हूँ, उसमें आप सारे इतने मग्न हो जाने वाले हैं आप कि फिर आपकी गाड़ी निकल पड़ी अभी, ये पक्का है। और स्नेहा, आपको मैंने स्पिरिचुअल वो ग्रुप में भी रखा है। मैं सोच रही थी कि तुम हो करके, लेकिन अभी मैंने ऐड कर दिया। तो सभी ये लोग इसमें है ग्रुप में, वो कनेक्टेड रहेंगे। प्रश्न है, तुमने जो बताया इसके मुताबिक मैं स्पिरिचुअलिटी का जितना भी लिटरेचर मुझे मिलता है वो हर वक्त मैं पढ़ते रहता हूँ, अब पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कभी ऐसा होता है जैसे दिन भर में अच्छी बुरी बातें होती है, दिन भर में अच्छी बुरी बातें होती है, रात को सोते वक्त मैं एक अलग तरीके से अपने आप को डाइवर्ट करके दिन भर की जो अच्छी बुरी बातें उसको भूलना चाहता हूँ। नींद आती है, लेकिन कभी कभी पहट को मतलब उठ जाते हैं, फिर सोते हैं, तो गलती से मालूम नहीं फिर उठ आते हैं। मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस सबका होगा, मेरा तो है, सबका होगा, ऐसा होता है कभी कभी। ये होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मतलब मैंने जो वो चूड़ी का एग्जांपल बताया था ना, बीच बीच में हाथ चला जाता है क्योंकि बॉडी को ट्यून, चाय कॉफी की बात ले लीजिए ना, टाइम हो जाता है, टिक टिक टिक, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। शरीर को हमने ताकत दे दी है हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अब गाड़ी पलटनी है, हमारा माइंड, हमारी जो एनर्जी है वो शरीर को कंट्रोल करेगी। तो अपने आप धीरे धीरे, और ये अनकंफर्टेबल रहता है, ठीक है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा जब ये ट्रांजिशन होगा। शरीर को आदत है ना, इसीलिए मैंने बोला स्टॉकहोम सिंड्रोम।
वो भी एक नशा है। अनकंफर्टेबल, दुख में रहना, प्रॉब्लम्स में रहना, टेंशन में रहना भी एक नशे की तरह है, एडिक्शन है। हम जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना वो एडिक्शन हमको अंदर खींचते हुए जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अलग प्रकार के खाने हैं, त्योहार है तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसको समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवत गीता भी उस पदार्थों के नामों में मैं बोल रही हूँ। फूड फॉर थॉट है ना ये, तो एक्सरसाइज हो गया, जाएगा कि एकदम लो फील करेंगे, वापस उस में घेरते हुए जाएंगे। उस दिन खिचड़ी बना लो। व्हाट डू आई मीन बाय खिचड़ी? कुछ नहीं कर पाए ना, बस उस परमात्मा को हाथ जोड़ो कि आज मैं इस नेगेटिव एनर्जी में बह गया या बह गई, लेकिन मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि रास्ता ये नहीं है, मुझे आगे ऊपर चढ़ना है। और सो जाइए। मतलब जिस दिन कुछ खाना नहीं बना सके, घर में भूख लगे, बस खिचड़ी बना के खा लीजिए। उस दिन बैठ के नहीं मैं फिर भी क्रिया करूंगा, मैं योगा करूंगा, मैं टाइम नहीं रहता ना, दिन निकल गया नेगेटिव थिंकिंग में। अब बचा आधा घंटा सोने से पहले एक किताब में कुछ ग्रेटिट्यूड जर्नल, आई थैंक यू फॉर लाइफ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खाना कि आज मैं खा सका, आज मैं जी रहा हूँ, आज मैं जिंदा हूँ। बस इतना लिख के नोटबुक बंद करके उस एनर्जी को उधर ही खत्म करके सो जाइए। अगला दिन वापस शुरू। ये नेट प्रैक्टिस है। क्रिकेट में जो नेट, ये जिंदगी भर की प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्मों का पाइल अप करके रखा है। जैसे 5th स्टैंडर्ड पास करेंगे तो 6th स्टैंडर्ड की परीक्षा आएगी। ऊपर वाला भी हमारे सामने परिस्थितियों के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। दिस इज एग्जामिनेशन, कि कितने कितने इमोशन से हम अपने आप को डिटैच कर पाते हैं। तो ये एग्जाम, एक स्कूल, ये इस धरती माता को एक स्कूल समझ लीजिए। मेरी रोज परीक्षा है। फेल हुए, वापस चलो, नेट प्रैक्टिस शुरू। ग्रेट, थैंक यू, बहुत अच्छा। ऑसम। हेलो। हाँ, हेलो स्नेहा। सबसे पहले तो मैं आपको हेड्स अप करूंगी कि आपके इतने कम उम्र में आपका इतना डीप नॉलेज भरा है, यानी उसके लिए तो आप वंदनीय हो हमारे लिए। और आपका जो सबसे बड़ा हमें जो उद्देश्य आपने मिला कि हमारा शरीर ही हमारी एक फैक्ट्री है, एक जादूगर है, हम खुद ही। क्योंकि जो भी हमारे पास जो भी निगेटिविटी है, या हम लोग जो सोच सोच के घबरा रहे हैं अंदर के अंदर, उसकी ऑल प्रिकॉशन जो भी रेसिपी है वो हमारे बॉडी के अंदर ही है। बस हमें उस नेगेटिव को छोड़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना है और सोचते रहना है कि हाँ, उम्र के साथ साथ कुछ एक्सेप्टेंस हमें इसके साथ में स्वीकार करना ही होगा। डरना नहीं है, आगे चलना है। जो भी सामने सिचुएशन आने वाली है उसको फेस करना है। बस हमारी जो थिंकिंग है नेगेटिविटी की, उसको निकालना है। क्योंकि आपने सबसे बड़ी उपमा वही दे दी कि हमारा शरीर ही हमारी जादू एक फैक्ट्री है, और उसी पे हम अमल करेंगे। निगेटिविटी थॉट्स हम निकालेंगे, पॉजिटिवली जाएंगे, और जो भी एक्सेप्टेंस हमारे बॉडी में या हमारे जिंदगी में जो भी आने वाले उसको फेस करेंगे। अब मंजूषा ने आपको हमारे साथ में स्पिरिचुअल ग्रुप में ज्वाइन कर दिया तो हमारी एनर्जी और भी बनने वाली है। वंस अगेन थैंक्स टू मंजूषा, अनुपमा दीदी एंड हिप हिप हुर्रे स्नेहा जी। पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसे ही आ गए हमारे ग्रुप में स्नेहा के आते ही। स्प्रेड हो जाएगा, बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे स्नेहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्मिता, सुप्रजा, बोलो स्मिता। नमस्कार स्नेहा जी, कल आपने जो आत्मविश्वास के बारे में मुझे बहुत सारी बातें, बहुत पॉजिटिव बातें बताई, और मेरे इसमें की भी निगेटिविटी धीरे धीरे अभी जाएगी, और मुझे मेरे इसमें भी जो डर था वो डर अब थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। और मुझे जब डर लगेगा तो मैं स्नेहा जी आपको याद करूंगी, आपको याद करके मेरा डर ही चले जाएगा कि नहीं, डरना नहीं, आगे बढ़ना है, डरने का नहीं, तुम कर सकती हो। लेकिन जो डर है तुम्हें छुपा हुआ, उसको निकालो। मैं आपको याद करूंगी, और मेरी सहेली मंजू है, उसको तो मैं हमेशा याद ही करती हूँ और उसको याद करती हूँ। अब स्नेहा जी मेरे साथ में आई है, अनुपमा जी भी है, यानी मेरे साथ
बहुत कुछ अभी एनर्जी आई है मेरे शरीर में, और एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और जो मेरे साथ में जो निगेटिविटी है, जो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, उसे अलग करके पॉजिटिविटी की तरफ आगे मैं बढ़ूंगी और बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। और आप सबका अगर साथ मेरे साथ रहा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी और मेरा डर जरूर कम हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। नमस्ते। ग्रेट। हम लोग आपके साथ नहीं है अभी, आप आपके साथ हम लोग हैं। सही एकदम। हम आपका साथ है और आपके साथ रहकर ही हमको एनर्जी मिली है और मिलते रहेगी आगे भी। जब से ग्रुप ने अनजाने में जो एनर्जी दिया है उसका आभास आपको नहीं है, आप सभी को नहीं है वो चीज। वो बस हम लोग बातें करते हैं पीछे में भी, मंजू और हम बहुत बातें करते थे। बहुत अच्छे विचार मिले। और स्पेशली डेम्बी सर, आपके जो पेंटिंग्स है, मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन एक पेंटिंग जरूर दीजिए, ताकि सब उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ओम का जो उच्चारण भी हमने दिया था 3, मतलब आप लोगों ने उसको भी हमसे मतलब बहुत अच्छी तरह से एक बिना माने ब्रीथ बिना ये किए और लेना, ये सब आसान काम नहीं है। आप तो क्या क्या कर डाले हैं, आपको पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें पता है। आपने बहुत मतलब कहाँ से कहाँ आपने पहुंचा दिया हमें, आपको आभास भी नहीं है कि आपने क्या क्या किया है, पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूं स्लाइडली। देयर इज ऑलवेज जो कार्बन, जो डायमंड होता है वो कार्बन होता है, उसके लिए तब तक डायमंड नहीं होता है जब कोई तराशने वाला नहीं होता। दैट इज व्हाट यू हैव वर्कड फॉर। तराशा आपने, हम डायमंड। अरे दैट क्रेडिट गोज टू यू, वो सब आपको जाता है कि अदरवाइज इसका वैल्यू नहीं। थैंक्स फॉर दैट। एकदम सही डेम्बी साहब, आपने तराशने वाले जोरी ये लोग जो बैठे हैं ना, अनुपमा दीदी, मंजूषा, और ये सबसे बड़ा जोरी जो मिल गया है हमें स्नेहा का, वो ये तो जब जोहरी है, जब हमें तराशेंगे तभी हम शाइन कर पाएंगे। ये डायमंड कोहिनूर और कहाँ जाने वाला है। एक चीज मैं बताऊं, आप लोग सब हो तो हमें भी तराशने हो। स्नेहा सही बोल रही हो। आज ज्यादा पॉलिश कर रहे हो। आज आपने स्नेहा को भी तराशा है। आपने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं ये कर सकती हूँ, कि मैं सही रास्ते पे हूँ। आप सबने मुझे रास्ता दिखाया है। हौसला बढ़ाते हैं, ये बहुत। यस, यू आर द लाइट। आप लाइट हो और सबको प्रज्वल कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है, आज आपको पता चल गया है। यू आर ब्राइट शाइनिंग लाइक। सही बात है। फुल्ली एक तरह 2 दिन पूरे, और अभी आगे भी सोचते जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आप अपनी डिमांड भी रख सकते हैं। तो अब हाँ, सबसे पहले अभी जितने हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक अपनी लीडरशिप में एक ग्रुप बनाइए। जैसे यहाँ पे बन रहा है, ये अभी पूरा लीडर्स की फैक्ट्री हुई है। अब आप अपने अपने एरिया में एक ग्रुप बनाइए और एक एक्टिविटी डिजाइन कीजिए, जो आपकी मर्जी है, जो मर्जी है, जो लीजिए, कुछ इसमें से लीजिए, कुछ और चीजों में लीजिए, और वो चीज इस ग्रुप में शेयर कीजिए कि आपने क्या किया अचीव। तो ये मैं सुनना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। हाँ, उषा दी मैं भी बोलना चाह रही थी। हाँ, मैंने अपने ग्रुप में करवाई है, यहीं से प्रेरित होके अनुपमा जी और आप लोगों से। करिए, बहुत सफल रही और सबको अच्छा भी लगा, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमको एक अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए आप लोगों ने प्रशस्त किया है। जल्दी हो, क्योंकि हमको बहुत सारे रास्ते खुले मिले, बहुत सारी हमको रोशनी दिखाई दे रही इससे। जल्दी हो। आप एक वर्ड बोलना चाहूंगी, एक वाक्य। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अभी तक मैं सोचती थी, पर अब जीना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, बिल्कुल अभी हम जीना शुरू किए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पीछे क्या हुआ वो गया। आशा दी के साथ, आशाएं खुले दिल की।
उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही होगी ठीक से। अच्छी आ रही है, बोलो बोलो गाओ, अच्छी आ रही है। ठीक है, एक मिनट। और उषा दी आप अपना शेयर जरूर कीजिए इस ग्रुप में जो आपने करवाया है, जो आपने जो जिस ये प्रेरणा औरों के लिए रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाबा बोलिए। थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ और ऐड करा और फिर उसको मैंने आगे बढ़ाया। विशेष नहीं बोलूंगा, नया ने जो बताया, यानी 2 ग्लास में पानी डाल के काढ़ा पीने के बजाय सकारात्मक विचारों का जो मिश्रण है वो पानी के रूप में पी लूंगा, काढ़ा न पीते हुए। चलेगा? कोरोना निकल जाएगा। वो स्नेहा गांधी जी के 3 दिया है ना। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में बोला था। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में बोला था, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि बेटा ये मत करो, तो बेटा जरूर करता है। सही है? तो गांधी जी ने बोला था बुरा मत कहो, तो हम कहते जरूर है। बुरा मत देखो तो देखते जरूर है। बुरा मत सुनो तो सुनते जरूर है। तो हम चेंज करेंगे। अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। शब्द डिक्शनरी से हटा देना है। हाँ, और उसके जगह पॉजिटिव। और आशा दी शेयर करेंगे कि आज बहुत अच्छी नींद हुई है। बहुत अच्छी नींद आएगी। आज पंच ज्ञानेंद्रिय है ना, पंच ज्ञानेंद्रिय वही डेंजरस है। पंच ज्ञानेंद्रिय यही डेंजरस है। नाक कान नहीं, डेंजरस नहीं सुनना है। अभी किसी को सुनना नहीं है डेंजरस। अभी सब हैप्पी सुनना है। जब भी बोलेंगे हम, जब भी आप बोलेंगे, जब भी कुछ लिखेंगे, तो घर में भी जहाँ पे वो लग रहा है निगेटिव थॉट, उसको पॉजिटिव करना है। मेक निगेटिव स्टेटमेंट इनटू असर्टिव। अंजू एक बात बोलनी थी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड पटना से अंजू कल से जुड़ी हुई है। फेसबुक में उस लिंक मांगा था, तो वो वीडियो ऑफ किए, मैं उससे तुम लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। yes. हम दोनों पटना में बहुत काम किए थे जब हम पटना में थे। शायद तुमने मेरे से नाम भी सुना होगा उसका। अंजू, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अंजू भाभी, इवनिंग। हाँ, हेलो अंजू। तुम कल स्नेहा की कल से ये बहुत ये हुई और मुझे आज मैसेज की थी। वीडियो ऑन कर लो अंजू कि भाभी क्या मैं कल भी स्नेहा का देख सकती हूँ। तो मैं उसको जैसी लिंक मेरे पास आया, मैं तुरंत इसको, अभी मंजू ने जब लास्ट ये में किया तो मैं भेजी और अंजू तुम आ गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेलकम मंजू। हेलो अंजू, ये हमारे सब देखो हमारे कितना बड़ा परिवार हो गया। वेलकम अंजू। मैं भी परिवार में जुड़ गई। यस, और मंजू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सी इज वेरी एक्टिव, मतलब ऑलराउंडर इसका नाम मैंने रखा था। ये मेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी थी वहाँ, और ये ऑलराउंडर थी। इसके बल पे हम सब काम करते थे। सिर्फ जुड़ी है ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अनुपमा दीदी के बारे में इतना सुना है, इतना देख रहे हैं हम लोग। नाउ वी विल बी सो मच हैप्पी टू मीट योर फ्रेंड अंजू आल्सो। नाउ वी विल गेट सो मच एनर्जी मोर देन द three persons. Okay. अंजू, थैंक यू फॉर योर 3 friends. मंजू सब ग्रुप और एनर्जेटिक हो रहा है, क्योंकि हाँ मंजू, एक मंजू चले, एक अनुपमा, एक अंजू। लीडर्स भी क्रिएट हो रहे हैं और अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मंजूषा के लिए एक रिक्वेस्ट है कि स्नेहा का ये जो 2 दिन का लेक्चर थोड़ा कम पड़ा है, पॉजिटिव का इंजेक्शन थोड़ा कम पड़ा है, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्नेहा हमारे लिए फिर से टाइम निकालो, और 2 दिन की जरूरत है हमारी तेरा लेक्चर सुनने की, हमारे ब्रेन को एकदम साफ करने के लिए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ऐसा मौका आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर। ये एक्चुअली वर्कशॉप मेरा 5 दिन का रहता है, क्यों, लेकिन मैंने ये ट्रायल बेसिस पे दो, इसीलिए आज इतनी इंफॉर्मेशन थी ना, वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब कम पड़ रहा है। 5 दिन में इसको आराम से, जरूर वापस वर्कशॉप्स होंगे, वापस हम जुड़ेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट हम ज्यादा से हर एक के कोने से
डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, डीप में जाकर हम ज्यादा बात कर सकते हैं। एक पॉइंट को हम लोग इंटरेक्टिव करेंगे। हाँ, इसलिए हमको ज्यादा उसका फायदा है हमारे लिए। हाँ। प्रीता, आर यू देयर? प्रीता, हो क्या तुम? अंजू, तुम थोड़ा सा बता दो कैसा लगा तुमको, फिर सब मिल तुम्हारी आवाज। बहुत बढ़िया। कल तो मैं चैट में ही अपना दे दी थी कमेंट। हाँ, चैट तुम्हारा आ रहा था कमेंट। हाँ, मेरे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए बहुत थैंक्स। और स्नेहा जी मिलके तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बताया वो मेरे बहुत करीब है मेरी सोच से, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा। मंजू, एक्चुअली ये बहुत वहाँ बड़ा काम करती है नव्या के साथ, IWC नव्या के साथ जुड़ी हुई है एनजीओ में, अंजू पटना में। और ये मुझे लगता है अंजू तुम पूरे बिहार का या पटना एरिया का पूरा देख रही हो, तो ये अभी ये इसके दौरान भी मतलब ये पूरा 24 घंटा लगी रहती है। मतलब जो आज स्नेहा का टॉपिक है और ये सबसे हम लोग पटना में साथ में भी किए, और ये अभी मतलब और ज्यादा कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बात करती हूँ मैं, इससे नंबर लेके बात करेंगे अंजू, करना चाहूंगी। हाँ। तो प्रीता, अनुपमा दीदी, आपने इनको ज्वाइन किया है क्या स्पिरिचुअल ग्रुप पे? मेडिटेशन किया है क्या, करना है क्या? अनुपमा दीदी, सहयोग। हेलो, मैं सहज योग करती हूँ। हाँ, हेलो अनुपमा दीदी, ब्रह्म कुमारी का फॉलो करते क्या? कौन बात कर रहे हैं? सहज योग निर्मला देवी का। निर्मला देवी का जी, आपके महाराष्ट्र से ही आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने एक भजन भेजा था या कुछ भेजा था एक्टिविटी के दौरान, तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें माता जी के बारे में लिखी थी, तो आभास हो गया था कि आप सब उनसे मतलब काफी ये रखते, मालूमात उनके बारे में रखती हैं। मेडिटेशन करती हूँ। हमको वो मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन करना है अभी। मैं जूम में रोज करवाती भी हूँ इसका मेडिटेशन। हम लोग एक करते हैं पूरे ऑल NTPC 12:30 में। हम लोग दिन भर बस स्नेहा लास्ट वाला जो तुम बोल रही थी वो करवा लो। हाँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो सब लोग अभी वीडियो, ठीक है, इसके पहले मेडिटेशन शुरू करें। ब्रह्मरी क्या है पता है क्या सबको? पता है। कान बंद करके, एक तो ऐसे या फिर ऐसे, है ना? तो जब मैं बताऊंगी कि आप ब्रह्मरी, तो आप ब्रह्मरी कीजिएगा 1 मिनट के लिए। तो शुरुआत करूंगी यही गुरु मंत्र से। जब गुरु मंत्र का के बाद जब सांस अंदर लेंगे तो दिमाग में हम या हम, और सांस को रोक के रखे। फिर जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो दिमाग में अपने अंदर ही सो, हम सो, हम सो। ये इसलिए किया जाता है कि जो विचार होते हैं ना, उसको किसी एक जगह पे स्थिर लेके आना है ना, तो हम सो करते रहेंगे, या फिर सो हम, जो भी आपको ठीक लगे। और वापस में तब तक करना है ये जब तक मैं वो गुरु मंत्र वापस ना बोलूं, जो ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः है, उससे शुरुआत होगी। फिर ब्रीद इन, स्टॉप, एंड देन जब ब्रीद आउट करेंगे तो दिमाग में सिर्फ वो शब्द आना है। और उसके बाद गुरु मंत्र वापस जब मैं बोलूंगी, उसके बाद 1 मिनट के लिए ब्रह्मरी, ठीक है, ईयरलोब्स बंद करके कि ब्रह्मरी। ब्रह्मरी के बाद साइलेंट ध्यान। 1 मिनट, 1 मिनट। स्नेहा कहाँ से है सबको पता है ना? स्नेहा का थोड़ा परिचय दे दो ना मुझे। थोड़ा, हाँ। अच्छा, ओके, मेडिटेशन का टेक्निक फिनिश करती हूँ, तो मैं परिचय भी देती हूँ। ब्रह्मरी के बाद साइलेंट मेडिटेशन। आप ये मुद्रा यूज कर सकते हैं, या अपने पैर पे ऐसे बस हाथ रख सकते हैं, या जो प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, वो जो भी मुद्रा आपको ठीक लगे। मैं इस मुद्रा में बैठती हूँ, ठीक है, आंख बंद करके। शायद मैं 2-3 शब्द बोलूंगी। बस ये करना है कि हम पूर्ण है, संपूर्ण है, उसका ही अंश एक जो संपूर्ण है उसमें से हम बने हैं, और हम भी पूर्ण है। और सांस अंदर बाहर छोड़ते रहना है। वापस मैं गुरु मंत्र से इसको
इस मेडिटेशन का की समाप्ति होगी। ठीक है, अच्छा मेडिटेशन से पहले यू वांटेड माय इंट्रोडक्शन, आप क्या जानना चाहते? दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। आप सवाल पूछिए, मैं बताती हूँ। आप इसमें इतने अच्छी तरह से इतना डीप ज्ञान कैसे प्राप्त किया? इसके लिए क्या एजुकेशन लिया, क्या किया? कुछ नहीं लिया है मैंने। पिछले 4 साल से मेरी जिंदगी मुझे इस तरफ लेती हुई जा रही है। अलग अलग परिस्थितियों के कारण अलग अलग, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, भगवत गीता मेरी आंटी पढ़ाती थी 2 साल से, लेकिन मुझे अब पता चला तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे भगवत गीता पढ़ाएं। मेरी ये शुरुआत जर्नी की हुई 4 साल पहले, जब प्रेगनेंसी शुरू हुई, लाइफ में चीजें चेंज हुई। और उसके बाद से जो दाई बोलते हैं ना, जो बच्चा जन्म देते समय है, वो मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन उसने मुझे माइंडफुलनेस के बारे में सिखाया। और उसने बस, वो बोलते हैं ना, वो बोगनविला पता है वो, या मनी प्लांट जो होता है वो ऐसे गिरते जाता है। उन्होंने उस प्लांट को उठाया और उस वेल पे चढ़ाया, और फिर वो परमात्मा के सपोर्ट से मैं चढ़ती गई। जैसे जैसे मेरा विश्वास बढ़ते गया, वैसे वैसे अलग यूट्यूब चैनल्स, अलग गुरु के माध्यम से जैसे जैसे मैं अपने आप को इस विश्वास में समर्पण करती गई कि हाँ, आई एम गोइंग टू द डिवाइन, आई एम लुकिंग इन सर्च ऑफ द डिवाइन, वो एनर्जी आती गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा। ऐसे करते करते ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है, जो पिछले 1-1.5 महीने में मेरे फादर ने फिर उषा ताई का कांटेक्ट दिया, और आज मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा है। तो आप और अभी कोई जॉब करती हो स्नेहा जी? नहीं, आई एम अ होम मेकर। मेरा 4 साल का एक बेटा है। मैं आई लुक आफ्टर जर्मनी में? हाँ, अभी मैं जर्मनी में। और मंजूषा से आपका कितना कॉन्टेक्ट? मंजूषा की और आपकी पहचान? मैं जब 4 साल की थी, मंजूषा ताई की गोदी में बैठ के खेली हूँ और उनके साथ रही हूँ, और 31 साल बाद अभी वापस जुड़े हैं हम लोग। मतलब चंद्रपुर से नाता है आपका कुछ? हाँ, वो, हाँ बोलिए। कल मैंने तुम्हारे मामा को बताया, अच्छा, राजा भोजावर को बताया, स्नेहा ने हमको सब सिखाया। अच्छा, बहुत खुश हो गए। हाँ, चंद्रपुर की है। हाँ, मेरी मम्मी का इनसे ज्यादा रिश्ता है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके, चलिए। सो मैं जब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं फोन नीचे रख रही हूँ अभी। जब मैं गुरु मंत्र फिनिश करूंगी तो ये हम सो जो दिमाग में आएगा ना, ब्रीद इन, सांस अंदर लेते समय हम, सांस को थोड़ा रोकिए, फिर जब वापस बाहर जाएगी सांस तो सो दिमाग में। ठीक है, शुरू। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः।
ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मरी। अब मेडिटेट, साइलेंट मेडिटेशन, जो भी मुद्रा चाहिए वो ले लीजिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। इसका मतलब ये, वो जो पूर्ण है उसी से हम बने हैं, हम भी पूर्ण है। ये देह का त्याग करने के बाद भी हम पूर्ण ही रहेंगे। हरिओम तत्सत। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये आप लंबे समय तक कर सकते हैं। ये बस एग्जाम्पल था कि कैसे करना है। तो हर पोर्शन को ब्रह्मरी 1 या 2 मिनट करिए, लेकिन उसके पहले वाला जब तक फोकस वो ब्रेथ पे नहीं आ जाता है करते रहिए। फिर ब्रह्मरी के बाद जनरली थोड़ा माइंड शांत हो जाता है, थॉट्स थोड़े ब्लैंक हो जाएंगे, और उस पूर्ण पे फोकस कीजिए। अगर आंखें खोल के करना सही होगा, अगर आंखें बंद करके, आंखें खोल के करना है तो किसी दिया को या किसी गुरु के फोटो को सामने रख के कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आपका रास्ता बन गया है अभी। Yes. So that's about from my side. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. आप अपने अपने फीलिंग वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से ग्रुप में जरूर डालिए, so that ये सबके लिए, एक दूसरे के लिए भी एक वो विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरा इनका हो गया तो मेरा भी हो सकता है। सिंपल, मतलब जो भी आता है सिंपल वे में डालिए, बहुत उसमें सोचना नहीं है। मैंने एक्चुअली वो जो एक मेन एग्जांपल, मतलब एक प्रोजेक्ट है आप सबके लिए, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्मिता जी पक्का एस्ट्रोलॉजी के साइड में जाने वाली है। देखते हैं कैसा है। तो परसों अमावस थी, ठीक है, तो कल से शुरू करना था, मैं बताना भूल गई। आप अपना दिन नोट कीजिए, ठीक है, मतलब दिन भर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, परिस्थितियों के अनुसार भी क्या चल रहा है। एक डायरी लीजिए, ठीक है, सुंदर सी एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए क्या क्या हुआ, ठीक है। तो कल का भी आप लिख लीजिए, कल जो भी आपने फील किया हो या जो भी हुआ। सपोज घर में नल टूट गया, ठीक है, नल से पानी आना बंद हो गया था, उसको भी लिखिए। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लिखिए। और रात को लिखने के बाद पंचांग खोलिए और देखिए कि जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में थे, ठीक है। आज पूरा दिन ऑब्जर्व कीजिए, रात में डायरी में या दिन भर जैसे जैसे याद आता जाए ना, अरे आज गैस आया घर में, आज हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, आज मैंने 4 रोटी के बदले में 2 रोटी खाई, आज सिर में दर्द हुआ, आज मैंने 4 ग्लास पानी पिया। ऑब्जर्व आपके साथ क्या हो रहा है, आपके आजू बाजू परिवार, मतलब क्या हो रहा है,
ठीक है, आज घर की अपॉइंटमेंट थी, आज पैसे दिए गए, आज रेंट भरा, जो भी, मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। डायरी में लिखिए, नीचे नक्षत्र का नाम लिखिए, हर दिन पंचांग खोलिए और देखिए कि चंद्र किस नक्षत्र में है। अभी अगले अमावस में, ठीक है, अगले अमावस में उस पूरी डायरी को पढ़िए। 2 या 3 महीने ये कीजिए, आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार हम क्या करते हैं। लेकिन नक्षत्र पहले मत पढ़िए सुबह कि ये नक्षत्र है, ठीक है। अगर पसंद आए तो इसको आगे बढ़ाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी गाड़ी कैसी चलती है और हम फिर योग के साथ कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं, कि हमारी जो इमोशंस हैं वो चंद्रमा के साथ कैसे जुड़ी हुई है। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर कीजिएगा। ऑब्जर्व इट, नक्षत्र का नाम लिखिए नीचे, आपकी नक्षत्र की पढ़ाई शुरू हो जाएगी ऐसे। क्योंकि चंद्रमा हर 27 या 28 दिन में वापस उस नक्षत्र में जाएंगे, वो हर 1-1.5 दिन में बदलते हैं, है ना, सबसे फास्टेस्ट है वो। तो आपको समझ में आएगा कि उसके अनुसार सेहत कैसी होती है, शरीर में कितना पानी सूजन होता है, क्या हो, सब पढ़िए और देखिए। दिस इज अ समथिंग विच यू विल लव इट। So this was the workout I wanted to give. Thank you. Thank you so much, Sneha, and Yes, thanks all of you. Yes. ये जो है ये बहुत मेहनत करने वाले 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। Started with 30 and now for 15, but सबके अपने अपने इश्यूज है, नेट के इश्यूज है या किसी को और भी कमिटमेंट्स होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you again. Thank you. Bye bye. Bye.